तो दोस्तों इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मार्केट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज मार्केट गिरा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मार्केट में ज़्यादातर तेजी ही देखने को मिली है। निफ्टी आईटी ने भी अपना आज ऑल टाइम हाई बनाया और इसने 26,000 का फिगर क्रॉस कर लिया। आइए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ इसका आज का ट्रेंड। तो इसने आज ही 26,036 जो इसका ऑल टाइम हाई है अभी तक का, उसने आज ही क्रॉस किया है। हालांकि मार्केट गिरते गिरते ये 25,419 पर जाकर क्लोज हुई, बट इसने जो अभी तक ये साल का जो पूरा रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 60% का रिटर्न इसका देखने को मिल रहा है पिछले एक साल का निफ्टी आईटी का रिटर्न। अगर मैं आपको आज का चार्ट दिखाऊं, ये देखिए, जब मार्केट स्टार्ट हुई ये थोड़ा नीचे गिरी, फिर वापस इसने पिक किया, फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर पिक किया, और ये यहाँ पे इसने अपना जो है ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया। बट उसके बाद जो है इसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिली। निफ्टी भी गिरी है, सेंसेक्स भी गिरी है, तो निफ्टी आईटी में भी गिरावट देखने को मिली। अगर मैं निफ्टी आईटी की कंपनियों की बात करूं तो कल निफ्टी आईटी की 10 कंपनियों में से 9 ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और आज भी 10 कंपनियों में से 7 ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में इन कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उन्होंने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया। तो लास्ट 9 मंथ्स में निफ्टी आईटी के सभी स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, और उनके जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो मेन रीजन है वो है कोविड 19 का इम्पैक्ट। कोविड 19 का इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में बहुत ही कम देखने को मिला। जहां मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस काफी प्रभावित हुई कोविड के कारण, वहीं आईटी सेक्टर में इनका प्रभाव न के बराबर देखने को मिला है, क्योंकि आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल डिजिटल होता है। तो इसलिए आईटी सेक्टर बहुत ही लिस्ट अफेक्टेड सेक्टर रही ये पैंडेमिक में। सेकंड रीजन है, मोस्ट कंपनी जो आईटी सेक्टर के बाहर की कंपनियां हैं उन्हें भी डिजिटल अडॉप्ट करना पड़ा अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, और उन्हें आईटी कंपनियों का सपोर्ट लेना पड़ा अपने बिजनेस को डिजिटाइज करने में, तो जिसका फायदा इन आईटी कंपनियों को मिला। थर्ड रीजन है इन कंपनियों की ऑपरेशनल इफिशियंसी। आईटी कंपनी को जनरली अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए ऑन साइट जाना पड़ता था, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री या विद इन कंट्री भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रेवल करने में काफ़ी कॉस्ट आता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण ट्रैवलिंग पूरी तरह बंद था, तो ये अपने क्लाइंट को सर्विस जो थे वो ऑनलाइन ही देते थे, जिससे इनका कॉस्ट काफ़ी सेव हुआ और इनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी काफ़ी इंप्रूव हुई। फोर्थ रीजन है इन आईटी कंपनियों से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटीमेंट का। जनरली क्या होता है, आईटी कंपनियां जो है हमेशा डिविडेंड, बाईबैक एंड बोनस अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। जैसे अभी टीसीएस का बाईबैक 1 जन को क्लोज हुआ, और विप्रो का बाईबैक अभी चल रहा है जो 11 जन को क्लोज होगा। तो इन सब के कारण क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस काफ़ी रहता है इन आईटी कंपनियों की तरफ, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहता है। तो ये सब कुछ मेन रीजन थे जिनके कारण आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, और उसका असर इनके स्टॉक प्राइस पर देखने को भी मिला। और ये साल भी इनके जब अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है, क्योंकि इन आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल अभी करंट सिनारियो के साथ काफ़ी अलाइंड है। लेकिन इन सभी कंपनियों में से मैं 4 कंपनियों को चुनूंगा जिन पर आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 6 महीनों में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और क्यों करेगी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वो 4 आईटी स्टॉक्स कौन से हैं मैं दिखाता हूं आपको। तो पहला जो स्टॉक है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि टीसीएस। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, इनफैक्ट इंडिया की ये बहुत बड़ी कंपनी है मैं बोलूँगा। इसने भी अपना जो ऑल टाइम हाई, आज ही ऑल टाइम नहीं बोलूँगा, ये 52 वीक का जो हाई है वो कल बनाया था इनफैक्ट 3114, एंड आज भी ये अराउंड उसी के आसपास गई। हालांकि इसमें भी बाद में गिरावट देखने को मिली, एंड क्लोज होते होते इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 3051। इसने अभी अपना बाईबैक जस्ट क्लोज किया 1 जन को, जिसमें बाईबैक का ऑफर था 3000। तो अगर आप देखोगे तो वो 3000 का फिगर ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। अगर आप 52 वीक का इसका लो देखोगे तो ये 52 वीक का लो 1500 था, जो ये जब पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी तब बनाया था। तो अगर वहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। अब मैं इसके कुछ वैल्यूएशंस की बात आपको बताता हूँ। इसके वैल्यूएशंस पर नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 11,60,613 करोड़ है, यानी कि ये अपने सेक्टर की, आईटी सेक्टर की अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो ये नंबर 1 कंपनी है।
एंड अगर कंट्री की बात करें तो आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्री ये दूसरे नंबर पर आती है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका पी रेशियो जो है वो 37.87 है, काफ़ी अच्छा है। ईपीएस भी काफ़ी अच्छा दिया इसने 81.68, पीवी रेशियो 13.46, तो ये अपने बुक से काफ़ी ऊपर चल रही है। एंड डिविडेंड यील्ड 2.36, तो ये डिविडेंड हमेशा देते आई है एंड ये अपने हमेशा शेयर होल्डर्स को हर एक साल 2-3 बार तो डिविडेंड देती ही रहती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। अब इसका जो है पिछले कुछ सालों का अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं तो एक देखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसा कंपनी रिटर्न देती है। तो आप यहाँ पे पिछले 10 साल का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया 434% का रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 163% का, 3 साल में जो रिटर्न दिया है 130% का, 1 साल का 40% का रिटर्न है, पिछले 6 महीने में भी 40% का रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक जो पीरियड है हर एक में इसका रिटर्न जो है वो ग्रीन जोन में ही नज़र आ रहा है। तो इसने शेयर होल्डर्स को हमेशा पैसे बना कर दिए हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 433%, तो ये मैं बोलूँगा इससे कहीं ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, बिकॉज ये टीसीएस जो है कंपनी वो हमेशा क्या करती है कि बोनस देते रहती है। तो जब बोनस अगर देती है तो सपोज अगर उसने 1:5 का बोनस दिया है तो आपका जो शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो वैल्यू स्टॉक का वो भी 5 टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 1000 रुपीज़ अगर शेयर का वैल्यू एक शेयर का, तो वो डिवाइड होके 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो इसने कई गुना अपने इन्वेस्टर्स को पैसे बना कर दिए हैं। अगली जो कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर की, एंड इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, आज ही बनाया 1302, इसने कल भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। सो ये पिछले 2-3 दिनों से अपना ऑल टाइम हाई बनाते आ रही है। इसका 52 वीक का अगर आप लो देखोगे तो 509, तो ऑलमोस्ट ये इसने भी 2.5 गुना से ज़्यादा पैसे बना कर दिए हैं पिछले एक साल में, या बोलो कि पैंडेमिक के बाद से, इनफैक्ट पिछले 8-9 महीनों में। हालांकि क्लोज होते होते इसमें भी गिरावट देखने को मिली 0.9% का, एंड 1282 पे ये क्लोज हुई। इसका अगर वैल्यूएशन देख लिए तो इसका मार्केट कैप है 5,51,083 करोड़, एंड ये अपने सेक्टर में जो इसका रैंक है मार्केट कैप के हिसाब से वो नंबर 2 की कंपनी है। पी रेशियो इसका 30.86 है, ईपीएस 41.92, एंड ये इसका पीवी जो रेशियो है 8.33 है, डिविडेंड यील्ड 1.35। तो ये भी जो है अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड देती आई है, बोनस भी देती है हमेशा ये। इसका भी अगर मैं आपको पिछले 10 साल का रिटर्न बताऊं तो देखिए 10 साल का रिटर्न कभी करीब 200% दिख रहा है पिछले 10 ईयर्स का। अगर 5 ईयर्स का बताऊं तो 140%, 3 साल का रिटर्न इसका 155%, 1 साल का 73%, 6 महीने का भी अगर देखोगे तो 70%। तो इसका भी अगर आप देखोगे तो हर एक पीरियड का जो रिटर्न है वो ग्रीन जोन में ही है। तो इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे पैसे बना कर दिए हैं और बराबर देती आई है। अगली जो कंपनी है विप्रो लिमिटेड, विप्रो का भी जो हाई गया है वो आज ही गया 417, कल भी इसने अपना हाई बनाया था। हालांकि इसका 52 वीक का लो अगर आप देखोगे तो 159 है, वहाँ से इसने करीब इस 2.5 गुना का इसने भी रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, और इसका जो क्लोज हुई वो 406 पर जाकर ये क्लोज हुई है आज मार्केट में। एंड इसका जो आपको वैल्यूएशन अगर मैं बताऊं तो 2,32,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एंड मार्केट कैप के अनुसार इसका जो सेक्टर में रैंक है वो 4 है, पी रेशियो 24.09 है, ईपीएस 16.86 है, एंड पीवी रेशियो 4.08 एंड डिविडेंड यील्ड 0.49। तो ये भी जो है विप्रो भी जो कंपनी है वो बराबर डिविडेंड देती आई है। हालांकि अगर मैं इसकी तुलना करूं टीसीएस से एंड इन्फोसिस से तो एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में उनका डिविडेंड कहीं ज़्यादा है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये रहेगा, एंड विप्रो जो डिविडेंड देती है 1 रुपये या 2 रुपये ये डिविडेंड देती है, बट ये डिविडेंड हमेशा देती है ये भी। इसका भी अगर मैं देख लूँ 10 साल का रिटर्न, तो 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 123% है इसका 10 साल का रिटर्न, 5 साल का भी 95% के लगभग, 3 ईयर्स का 75%, 1 ईयर का 62% के लगभग, पिछले 6 महीने का 80% के लगभग है इसका रिटर्न। तो इसका भी रिटर्न आप देखोगे तो सब ग्रीन जोन में ही नज़र आ रहा है। हालांकि अगर मैं इसकी तुलना अगर करूँगा टीसीएस से या इन्फोसिस से अगर तुलना करूँ तो जनरली ये जो इसका जो रिटर्न है कंपेयर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस थोड़ा कम ही है, बिकॉज उन लोग का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, एंड ये थोड़ा लो बीटा का स्टॉक है, काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है इस स्टॉक में।
बट इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसे बनाकर दिए हैं जो भी इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, एंड ये भी बराबर बोनस देते आती है। अगली जो कंपनी है जिस पे नज़र रखनी चाहिए हम सबको आपको, वह HCL टेक्नोलॉजी। ये कई सारे एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि इन पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, इनमें भी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। इसने भी आज अपना हाई बनाया है 52 वीक्स का 998, एंड 52 वीक का लो इसका 375 है। तो ये भी करीब करीब 3 गुना से थोड़ा सा कम इसने भी ग्रोथ दिखाया है पिछले 1 सालों में। एंड इसका अगर आप देखोगे तो क्लोज के टाइम पे ये 978 पर क्लोज हुई, मार्केट थोड़ा गिरी तो ये भी, इसमें भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। इसका अगर मैं वैल्यूएशन आपको दिखाऊं तो इसका वैल्यूएशन आप देखिए, मार्केट कैप इसका 2,69,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड अपने सेक्टर की ये नंबर 3 की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका पी रेशियो 22.07 है, ईपीएस भी अच्छा है इसका 44.92, पीवी रेशियो 5.17, ये भी डिविडेंड हमेशा देते आई है 1.01। इसका मैं अगर आपको रिटर्न दिखाऊं पिछले 10 साल का, तो ये पिछले 10 साल का रिटर्न देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया इसने पिछले 10 सालों में। 10 साल का रिटर्न 740% रिटर्न दिया पिछले 10 ईयर्स में। 5 ईयर्स का देखें तो 135%, 3 ईयर्स का देखें तो 120%, अगर 1 साल का देखें तो 69%। पिछले 6 महीने में भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया 71.17। तो ये जो चारों आईटी कंपनियां जो मैंने बताया काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। एंड मैं अगर आपको दिखाऊं एक टेबल में एक साथ, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, तो एक आपको समझ में आएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम ये 4 में से चारों में अपने पोर्टफोलियो में रखें, बट अगर रख रहे हैं तो अच्छी बात है। बट वो डिपेंड करता है आपके मतलब हम आपके और हमारी कैपेबिलिटी पे कि हम कितना पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से 1-2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करने के लिए कुछ चीज़ें जो है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, एटलीस्ट रिटर्न के हिसाब से तो बताऊंगा, बाकी तो मैंने दिखाया इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बट एक कंपेयर मैं आपको एक टेबल में दिखाता हूँ इन चारों कंपनियों का, तो थोड़ा सा ईजी होगा आपको समझने में। यहाँ पर देखिए 5 साल का रिटर्न मैं दिखा रहा हूँ आपको इन 4 कंपनियों का एक साथ। तो अगर आप 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो टीसीएस का रिटर्न 143% है, जो कि बाकी 3 जो कंपनी उनसे बेहतर है। नंबर 1 पे बोलूँगा अगर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो। सेकंड पे इन्फोसिस लिमिटेड जो कि थोड़ा सा ही नीचे है टाटा कंसल्टेंसी से। थर्ड पर आपको नज़र आ रही है HCL टेक्नोलॉजी 134%, एंड फोर्थ पे विप्रो। तो जनरली मैंने जैसे आपको बताया कि विप्रो का ग्रोथ काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू TCS इन्फोसिस, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर 1 साल का आप देखोगे तो 1 साल में जो सबसे अच्छा ग्रोथ दिया है उसने HCL ने दिया है 103% का। सेकंड नंबर पर इन्फोसिस है 73%, थर्ड नंबर पर TCS है, एंड फोर्थ नंबर पर विप्रो है। अगर 6 महीने का देखोगे कि इसने कैसा इन सारे स्टॉक्स ने कैसा आपको ग्रोथ दिया है, तो 6 महीने में भी HCL टेक्नोलॉजी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है 92.29%। अगर इनका मैं आपको बताऊं सेकंड नंबर पे तो इन्फोसिस नज़र आ रही है 64% के साथ, थर्ड नंबर पर विप्रो आ रही है 49% के साथ, एंड फोर्थ नंबर पर TCS है 44% के साथ। अगर पिछले 1 महीने का आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिया है इन्फोसिस ने दिया है 76%, एंड उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर है HCL टेक्नोलॉजी 71%, थर्ड नंबर पर आपको विप्रो देखने को मिलेगा 57% के साथ, एंड फोर्थ नंबर पर TCS। इन्फोसिस में पिछले 1 महीने से काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज आई है, जिसके कारण इन्फोसिस का ग्रोथ पिछले 1 महीने में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दीज 3 कंपनीज। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन 4 स्टॉक्स पर आपको क्यों अपनी नज़र रखनी चाहिए, इनको अपने रडार में रखना चाहिए। तो पहला जो कारण है कि डिजिटाइजेशन का जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि एक तो लॉकडाउन पूरी तरह से अनलॉक अभी हुआ नहीं है, और दूसरा डिजिटाइजेशन काफ़ी कन्वीनियंट मॉडल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई सारे जो इनके क्लाइंट्स हैं या बाकी सब भी जो कंपनियां हैं वो डिजिटल मॉडल को कंटिन्यू रखेंगे अपने बिजनेस के लिए। दूसरा कारण है इन 4 आईटी कंपनी को पिछले 9 मंथ्स में काफ़ी सारे डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी और नए क्लाइंट से भी, और आगे भी कई सारे डील्स जो हैं इनके पाइपलाइन में है, तो इनका परफॉर्मेंस आगे भी अच्छा रहने की उम्मीद है। तीसरा कारण है मार्केट में क्लाउड के प्रति कंपनियों का इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है, और कई सारी कंपनियां जो क्लाउड अडॉप्ट करने वाली हैं आने वाले दिनों में। तो क्लाउड अडॉप्शन का डिमांड और इंक्रीज जरूर होगा आने वाले दिनों में, और ये कंपनियां जो हैं उनका मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा है क्लाउड सर्विसिंग में।
फोर्थ रीजन जो है मुझे समझ में आ रहा है वो है इनके रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 9 महीनों में इन्हें काफ़ी अच्छे डील्स मिले हैं और आगे भी पाइपलाइन में है, तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट्स का मानना है कि इन कंपनियों का Q3 का रिजल्ट पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा रहेगा और कॉस्ट कटिंग करने के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगला रीजन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो फिफ्थ रीजन है, ये कंपनियां अपने कैश सरप्लस को शेयर होल्डर के साथ हमेशा शेयर करती रहती हैं, तो डिविडेंड और बोनस मिलने की भी आपको पूरी पूरी संभावना है। टीसीएस ने तो एक हिंट भी दिया है कि वो इंटरिम डिविडेंड दे सकती है और ये जो 8 जनवरी को उनके बोर्ड की मीटिंग होने वाली है उनमें वो डिसाइड करेंगे। बट जहाँ तक अगर मैं पिछले पास्ट ट्रेंड की बात करूँ तो टीसीएस जो है हमेशा डिविडेंड देती आई है और पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी देगी। इन्फोसिस भी डिविडेंड दे सकती है और हो सकता है कि बोनस शेयर भी दे। अगर Q3 में नहीं दे तो Q4 में दे सकती है, क्योंकि ये भी जो है वो हर एक 3-4 साल में बोनस शेयर इशू करती रहती है। तो दोस्तों ये सब रीजन है जिसके कारण मैं इन 4 आईटी कंपनियों को प्रीफर कर रहा हूँ। हालांकि और भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे हैं, बट मेरा प्रेफरेंस ये 4 स्टॉक्स को ही रहेगा, क्योंकि हमने इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखा है, बिजनेस मॉडल देखा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखा, तो वो देखकर हम बोल सकते हैं कि इन कंपनी को अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखें तो ये आगे आने वाले 6 महीने 9 महीनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन स्टॉक्स के बारे में पता चले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्वस्थ रहिए। थैंक यू।